वायरस एक ऐसी महामारी बनकर आया था जिससे पूरी दुनिया में तबाही मची। कई देश अब भी इससे पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं। कई परिवार आज भी कोविड के दिए हुए दर्द झेल रहे हैं। पूरी तरह से इसका खतरा टला ही नहीं था कि अब एक नई मुसीबत मंकी पॉक्स आ गई है। काफी लंबे समय से इसे लेकर बातें हो रही थी और लोग इसे लेकर डरे हुए थे। भारत में इसे लेकर तैयारी की गई थी, मगर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और डर बढ़ गया है क्योंकि मंकी पॉक्स ने भारत में दस्तक दे दी है। विदेश से लौटा एक शख्स मंकी पॉक्स की चपेट में आ गया। उसे अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। केंद्र सरकार ने भी एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही सरकार से लेकर आम जनता अब एक्स्ट्रा अलर्ट हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमपॉक्स को लेकर एहतियात बरतने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले केस को लेकर कहा है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, मगर इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है और सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि सामुदायिक स्तर पर मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों में स्क्रीनिंग के साथ जांच कराई जाए। सभी संदिग्ध और पुष्ट दोनों मामलों में मरीजों के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। दिल्ली में मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए लोकनायक अस्पताल और बाबा साहेब अम्बेडकर में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा एम्स और सफदरजंग में भी मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए वार्ड्स को रिजर्व किया गया है। अब जबकि भारत में एमपॉक्स की एंट्री हो गई है, तो ऐसे में लोगों में इसे लेकर डर और कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है ये वायरस और किस तरीके से ये फैलता है। तो आपको बता दें कि ये एक जूनोटिक बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों से इंसानों में ये फैल सकता है और ये इंसानों से जानवरों में भी फैल सकता है। अगर किसी शख्स को मंकी पॉक्स हुआ है तो उससे संपर्क में आने वाले इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं और यही वजह है कि इससे इन्फेक्टेड शख्स को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इस बार मंकी पॉक्स का जो वायरस फैल रहा है वो क्लैड 1B है। ये काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसमें मृत्यु दर 3% है, जो कि मंकी पॉक्स के बाकी वेरिएंट से काफी ज्यादा है। अफ्रीका के 17 देशों में ये पहले ही फैल चुका है। ऐसे में अब भारत इसे लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। तो चलिए आप भी जान लीजिए आप इस बीमारी से अपना और अपने परिवार का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती है, तो संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। उससे किसी भी प्रकार का संपर्क ना करें। बीमार शख्स के इस्तेमाल किए गए कपड़े, बिस्तर या बाकी कोई भी चीज काम में ना लें। संक्रमित जानवरों के बारे में भी आपको जानकारी मिले तो उससे भी दूरी बनाएं। संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाने और उनके बॉडी फ्लूइड के आदान प्रदान से भी ये वायरस फैल सकता है, इसीलिए ऐसा करने से भी बचें और अपने आसपास इसे लेकर के जागरूकता फैलाएं। मंकी पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं। शुरुआत में ये कम गंभीर दिखते हैं। इसके प्रमुख लक्षण त्वचा पर दाने, बुखार, गले में सूजन, सर दर्द, शरीर में थकावट होते हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण नजर आए तो अपनी जांच तुरंत कराएं और बाकी लोगों से दूरी बना लें। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी के महामारी बनने के चांसेस बेहद कम हैं। लेकिन फिर भी अपनी और आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और डर को फैलने से रोकें। साथ ही लोगों को इसे लेकर के जागरूक जरूर करें।